नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद लगाए बैठे परिवारों के लिए आज हम कुछ ऐसी जरूरी बातें लेकर आए हैं जिन्हें आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को ध्यान से समझना चाहिए। यदि आपने पहले ही अपना आवेदन जमा कर दिया है, आपके क्षेत्र में आवास को लेकर कोई सर्वे हुआ है, आपका नाम सूची में आने की संभावना है या आप अभी आवेदन से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी रहने वाला है। बहुत से लोग आवेदन करने के बाद यह सोचकर इंतजार करने लगते हैं कि अब आगे की पूरी प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी, लेकिन कई बार छोटी सी कमी के कारण आवेदन की जांच पूरी होने में अधिक समय लग सकता है। किसी के दस्तावेज में जानकारी अलग होती है, किसी का बैंक रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता और कुछ लोगों को यह भी पता नहीं होता कि आवेदन जमा होने के बाद आगे कौन कौन से चरण पूरे किए जा सकते हैं। इसलिए आज हम केवल किसी वायरल दावे की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उन जरूरी बातों को आसान भाषा में समझेंगे जिन पर समय रहते ध्यान देना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम दस्तावेज, पात्रता, सर्वे, आवेदन की जांच और बैंक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से समझाने वाले हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं, आवास से जुड़ी नई जानकारियों, लाभार्थी सूची और आम परिवारों के काम आने वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं की वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान चालू कर लें। वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। आपके लिए इसमें केवल कुछ सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आप ऐसी उपयोगी जानकारियों की और वीडियो देखना चाहते हैं। साथ ही अगर आपके गांव, मोहल्ले या परिवार में किसी ने आवास के लिए आवेदन किया है, तो इस वीडियो को उसके साथ भी साझा कर दीजिए। हो सकता है कि आज बताई जाने वाली कोई एक जानकारी उसे समय रहते अपने आवेदन से जुड़ी कमी समझने में मदद कर दे। अब सबसे पहले योजना की मूल प्रक्रिया को समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार सहायता उपलब्ध कराना है। लेकिन केवल फॉर्म भर देना या आवेदन जमा कर देना इस बात की पुष्टि नहीं करता कि लाभ तुरंत मिल जाएगा। आवेदन के बाद उपलब्ध जानकारी की जांच की जा सकती है और यह देखा जा सकता है कि आवेदक योजना के लिए तय पात्रता की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। अलग अलग क्षेत्रों में रिकॉर्ड की जांच, स्थानीय स्तर पर सत्यापन, पात्र परिवारों की पहचान और आगे की स्वीकृति जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकती हैं। इसी कारण कुछ आवेदनों पर जल्दी प्रक्रिया दिखाई देती है, जबकि कुछ मामलों में अधिक समय लग सकता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के आवेदन से अपनी स्थिति की तुलना करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर आवेदन की जानकारी और उसकी जांच की स्थिति अलग हो सकती है। कई परिवारों के मन में यह सवाल भी रहता है कि आवेदन जमा करने के बाद उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। इसका आसान उत्तर है कि अपने जरूरी दस्तावेजों और आवेदन में दी गई जानकारी को दोबारा ध्यान से जांच लें। आधार में दर्ज नाम, बैंक खाते में लिखा नाम, मोबाइल नंबर और आवेदन में दी गई जानकारी में अनावश्यक अंतर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी दस्तावेज में नाम की लिखावट अलग है और दूसरे रिकॉर्ड में अलग, तो जांच के समय अतिरिक्त जानकारी की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह अगर आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर अब बंद हो चुका है, तो जरूरी सूचना मिलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए अपना मोबाइल नंबर चालू रखें और अनजान संदेशों पर भरोसा करने के बजाय केवल सही माध्यम से मिलने वाली जानकारी को महत्व दें। बैंक खाते से जुड़ी जानकारी पर भी ध्यान देना जरूरी है। कई लोग आवेदन के समय बैंक खाते का विवरण दे देते हैं, लेकिन बाद में यह जांच नहीं करते कि उनका खाता सक्रिय है या बैंक में जरूरी जानकारी पूरी है। यदि बैंक की ओर से केवाईसी या किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए कहा गया है, तो संबंधित बैंक शाखा से सही प्रक्रिया की जानकारी ली जा सकती है। बिना जानकारी के किसी अनजान व्यक्ति को बैंक से जुड़े दस्तावेज, ओटीपी या निजी विवरण बिल्कुल न दें। योजना से संबंधित सहायता राशि जारी होने की स्थिति में सही बैंक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए समय रहते अपनी जानकारी की जांच कर लेना बेहतर है। हालांकि किसी भी बदलाव को करने से पहले बैंक या संबंधित अधिकृत कार्यालय से पुष्टि जरूर करें, ताकि जल्दबाजी में कोई नई गलती ना हो जाए। अब उन परिवारों की बात करते हैं जिनके गांव, पंचायत, वार्ड या आसपास के क्षेत्र में हाल के समय में आवास से संबंधित जानकारी जुटाई गई है। यदि कोई अधिकृत कर्मचारी परिवार, घर या आवेदन से जुड़ी जानकारी का सत्यापन करता है, तो उसे सही विवरण उपलब्ध कराएं। कई बार सर्वे का उद्देश्य पात्र परिवारों की वर्तमान स्थिति समझना या पुराने रिकॉर्ड को अपडेट करना हो सकता है, लेकिन केवल सर्वे हो जाने का मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि उसी समय आवेदन स्वीकृत हो गया या सहायता राशि की तारीख तय हो गई। सर्वे के बाद भी संबंधित नियमों और जांच के अनुसार आगे की प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा निश्चित तारीख बताने या तुरंत लाभ दिलाने का दावा करने पर बिना पुष्टि भरोसा न करें। साथियों, यहां एक और जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें तेजी से फैलती हैं कि किसी खास तारीख के बाद सभी आवेदनों पर नया नियम लागू हो जाएगा, सभी लोगों के खातों में एक साथ राशि भेज दी जाएगी या हर आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम नई सूची में आ जाएगा। ऐसी जानकारी सुनने में आकर्षक लग सकती है, लेकिन किसी भी दावे को सही मानने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि देखना जरूरी है। हर वायरल वीडियो, मैसेज या पोस्ट को अंतिम सरकारी सूचना नहीं माना जा सकता। योजना से जुड़ी प्रक्रिया, पात्रता, सूची या भुगतान के बारे में महत्वपूर्ण बदलाव होने पर संबंधित सरकारी माध्यम या स्थानीय प्रशासन से जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत सूचना के आधार पर निर्णय न लें। अगर आपका आवेदन काफी समय से आगे नहीं बढ़ा है, तो निराश होने या किसी बिचौलिए के पास जाने के बजाय पहले आवेदन से जुड़ी सही स्थिति जानने का प्रयास करें। हो सकता है कि किसी दस्तावेज की जानकारी अधूरी हो, स्थानीय सत्यापन बाकी हो या आवेदन अभी जांच की प्रक्रिया में हो।
अगर पहले कोई कमी बताई गई थी तो अधिकृत माध्यम से उसकी सही जानकारी लेकर आवश्यक सुधार किया जा सकता है। लेकिन किसी को पैसे देकर नाम जुड़वाने, आवेदन तुरंत स्वीकृत करवाने या किस्त जल्दी जारी कराने के दावों से सावधान रहे। योजना का लाभ पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मिलता है। आगे हम जानेंगे कि लंबित आवेदन वाले परिवार किन बातों पर ध्यान दे सकते हैं, लाभार्थी सूची को लेकर क्या समझना जरूरी है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हर आवेदक को बचना चाहिए। अब सबसे पहले उन परिवारों की बात करते हैं जिनका आवेदन लंबे समय से लंबित दिखाई दे रहा है या जिन्हें आवेदन करने के बाद अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसी स्थिति में केवल इंतजार करते रहने या अलग अलग लोगों से सुनी बातों पर भरोसा करने के बजाय आवेदन से जुड़ी वास्तविक स्थिति की जानकारी लेना जरूरी हो सकता है। कई बार आवेदन में दिया गया कोई विवरण अधूरा रह जाता है, दस्तावेजों में दर्ज जानकारी का मिलान पूरा नहीं हो पाता, स्थानीय स्तर का सत्यापन बाकी होता है या संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ने में समय लग जाता है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आपका आवेदन हमेशा के लिए रोक दिया गया है। अगर आपको पहले किसी कमी के बारे में बताया गया था तो संबंधित अधिकृत कार्यालय से उसकी सही जानकारी लेकर आवश्यक सुधार करवाया जा सकता है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सुधार पूरा होने के बाद आगे का निर्णय पात्रता, उपलब्ध रिकॉर्ड और विभागीय जांच के आधार पर ही लिया जा सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा तुरंत स्वीकृति दिलाने या कुछ ही दिनों में सहायता राशि जारी करवाने की गारंटी पर भरोसा न करें। इसके बाद लाभार्थी सूची को लेकर लोगों के मन में रहने वाले सवालों को समझते हैं। बहुत से आवेदक किसी वेबसाइट, वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में अपना नाम देखकर तुरंत यह मान लेते हैं कि अब सहायता राशि निश्चित रूप से मिलने वाली है। वहीं कुछ लोग नाम दिखाई न देने पर यह सोच लेते हैं कि उनका आवेदन पूरी तरह समाप्त हो गया है। लेकिन किसी भी सूची को देखने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह किस क्षेत्र, किस अवधि और किस प्रक्रिया से संबंधित है। अलग अलग चरणों में जानकारी अपडेट हो सकती है और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रिकॉर्ड भी अलग हो सकते हैं। इसलिए केवल किसी स्क्रीनशॉट, वायरल लिंक या दूसरे व्यक्ति द्वारा भेजी गई सूची को अंतिम प्रमाण न माने। आवेदन और लाभार्थी स्थिति से जुड़ी जानकारी के लिए अधिकृत सरकारी माध्यम या संबंधित स्थानीय कार्यालय से पुष्टि करना बेहतर रहेगा। यदि कोई व्यक्ति सूची में नाम जोड़ने के बदले पैसे मांगता है तो उससे सावधान रहे, क्योंकि पात्रता और स्वीकृति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तय की जाती है। साथियों, अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लग रही है और आप चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी बातें इसी तरह आसान भाषा में आप तक पहुंचती रहे तो वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान चालू कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें लगातार ऐसी जानकारी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वीडियो को अपने गांव, पंचायत, वार्ड और परिवार